हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप यादव और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैष्णवी त्रिपाठी। इन्होंने इस जुलाई में अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर किया है और अब हम इनसे जानेंगे इनकी एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में। सो डॉक्टर वैष्णवी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone, my name is Dr. Vaishnavi Tripathi and I've graduated from Perm State Medical University, Russia in 2023. I graduated in July of 2023 and I cleared my FMG exam in July of 2024. सो डॉक्टर वैष्णवी, जब आप रसिया से इंडिया वापस आई थी तो और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली थी, तो उस टाइम आपके मन में क्या सवाल थे, क्या मतलब आप कैसा फील कर रही थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या मिसकॉन्सेप्शंस थे? When I came back from Russia, it was July of 2023. तो जब आप अपने फाइनल ईयर में होते हो एंड यू स्टार्ट स्टडिंग अ लिटिल बिट अबाउट फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि इसके पहले ऐसा होता है कि व्हेन यू सी योर सीनियर्स आपको लगता है कि ये एग्जाम बहुत दूर है और जब आप उस स्टेज पे आओगे तब आप उस एग्जाम के बारे में सोचोगे. बट same was the case with me. I would say कि I didn't study much. I used to study for the university exams, but FMG के लिए as such I didn't start my preparation before coming to India. After I graduated and came back to India, that's when I started my preparations. And fears तो ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम को इतना ज़्यादा डीमोनाइज किया जाता है एफ कम्युनिटी में, दैट इतना कम पासिंग परसेंटेज होता है हमारा और बहुत टफ एग्जाम होता है और इतना सारा कोर्स होता है. यू आर सपोज टू क्रैम इट ऑल अप इन 6 months. एंड सबसे बड़ा फेयर वही था कि इफ़ आई विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट. और एक कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि आप फॉरेन से पढ़ के आ रहे हो, आप इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की बराबरी में नहीं आते हो. आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि आप पूरा कोर्स 6 months में कैसे कंप्लीट करोगे. फिर आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप जाते हैं, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट से मिलते हैं एंड समटाइम्स यू कंपेयर योर सेल्फ टू देम कि हमारी प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी नहीं है. तो यही सारे सवाल थे मेरे मन में भी. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई क्लियर्ड दिस एग्जाम इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज नॉट एज गुड. मैं दूसरे सोर्सेज के पीछे ज़्यादा भागी थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज. आई डेंट हैव अ क्लियर टनल पाथ इन फ्रंट ऑफ मी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है. सो डॉक्टर वैष्णवी, आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की, क्या क्या सोर्सेज थे आपके और आपने लास्ट तक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। So, Dr. Sandeep, I would say कि consistency is a thing which will help you to clear this exam. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि in my first attempt, it was the exam of January 2024. I had 6 months. तो when you are actually about to graduate and come back to India, most people tend to find institutes online और वो बिना ज़्यादा रिसर्च किए पहले ही एडमिशन्स ले लेते हैं just because their friends are going there. तो आई वॉज, मैं भी कहीं ना कहीं उस भेड़ चाल का हिस्सा थी. आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट. अपेरेंटली आई वर नॉट अलाउड टू टेक नेम्स हियर, बट या आई जॉइंड वन इंस्टीट्यूट एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू क्लासेस. तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि ऑब्वियसली आई डेंट हैव अ डायरेक्शन देयर. तो आई जस्ट यूज टू गो टू द क्लासेस एंड डू क्वेश्चंस देयर एंड कम बैक. और मुझे लगता था कि उतनी प्रिपरेशन बहुत है. I didn't realize the intensity of your, dedication this exam needs, how much you need to sacrifice, how many hours you need to give to every single subject. तो मेरी स्ट्रैटेजी थी शुरू में कि जस्ट गो टू क्लासेस, सिट देयर. जो वहाँ मुझे पढ़ाया जाता था, आई यूज टू लिसन, आई यूज टू कम बैक, डू अ फ्यू क्वेश्चंस. Basically, I was very directionless, to be honest. And I gave the exam. Obviously, everybody thinks that they're working hard to the best of their capacity. That's what I also thought. And when I gave the exam and I got 118 marks, तब मुझे realize हुआ कि it was like a wake up call for me that the efforts I was putting was not enough. The day the result came, I still remember, it was 6th of February 2024, and I saw my marks. So that was the same day I decided that I need to go back. I need to go back to Delhi and I need to, lock in and start my preparations again from scratch. So it was a very hard decision, to be honest, because after failing once, you think कि कोई फायदा नहीं है. There's a reason that so many people fail in this exam, and you just feel hopeless. You just feel like you feel directionless. Basically, you feel numb. So in my second attempt, I decided not to wait any longer. The very next day, I came back to Gautam Nagar and I started my preparations again. इस time पे
there is this certain teacher in Gautam Nagar. We're not allowed to take names, but he is notorious for teaching all 19 subjects by himself. And मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी थी एंड दे क्लियर द एग्जाम इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन दो उन्होंने रशिया में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी. तो आई जस्ट instead of doing what everyone else was doing, I decided that what I need, and I needed someone to guide me how to prepare for this exam. So I went there and I changed my strategy by being consistent, giving 10 to 12 hours every single day. You have to cut out all the distractions from your life. आपकी आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा, योर रिलेशनशिप, योर फैमिली. यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट focus your energy on this one thing. And the second thing I did was doing 200 questions every single day. Questions लगाने से क्या होता है? First of all, you get the idea of the questions which are going to come in the exam, and second, you get the capability of doing certain questions in a certain time frame, which is very important, and that needs practice, that needs consistency. And you have to study. ऐसा नहीं कि आपने एक दो महीने पढ़ाई करी फिर आपको लगा कि एक बार कोर्स खत्म हो गया है. नहीं, you have to keep revising. My strategy was basically being consistent in doing questions, revising those subjects multiple times, एंड जस्ट स्टडिंग टिल द लास्ट डे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कल हमारा एग्जाम है तो हमें लास्ट डे तक पढ़ाई करनी है, हमें लास्ट डे तक क्वेश्चंस करने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दैट्स इट. सो एज वी ऑल नो रिवीजन्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन में, और हमें मल्टीपल रिवीजन्स करने ही पड़ते हैं. सो डॉक्टर वैष्णवी, आप अपने रिवीजन्स के बारे में बताइए. आपने कितने रिवीजन्स किए थे और किस तरह से उन्हें शेड्यूल किया था? तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड तो फर्स्ट 2 मंथ्स तो लग गए थे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में एक बार. एंड आई यूज टू, जो भी हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आई यूज टू रिवाइज दैट एवरी सिंगल डे, डेली का डेली, एंड डू क्वेश्चंस. आप ये कर सकते हो कि आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो. आपको दोनों को इक्वली टाइम देना पड़ेगा. और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सारे सोर्सेज पे जाते हैं कि आपने टेलीग्राम से कर लिया या फिर FMG सोल्यूशन से कर लिया. तो और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. तो इससे क्या होता है कि इनकन्सिस्टेंसी होती है, एक तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, और इट क्रिएट्स बेसिकली कन्फ्यूजन. व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड टाइम, बेसिकली मैंने मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया था. मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, यू कैन गो फॉर एनी वन यू लाइक, क्योंकि आपको सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो आई यूज टू स्टडी माई कोचिंग का नोट्स एंड आई यूज टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम मैरो. पहले मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो इनिशियली मुझसे क्वेश्चंस लगते नहीं थे बिकॉज हैबिट में नहीं था. तो आई यूज टू डू 10, 15, 20 क्वेश्चंस इन अ डे, एंड आई बिल्ट अप टू 200 क्वेश्चंस अ डे. तो मैरो में बेसिकली यू गेट modules, PYQs, mini tests, GT, everything. So I used to revise in the daytime, and when I used to come back home after my classes, I used to just sit in the library and do questions. पहले मैंने module से start करा, and I'm going to be honest, I didn't finish the entire module section, but I used to do, जैसे जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं मैरो के मॉड्यूल से करती थी. And in the last 2 months, I started doing PYQs. I did them twice. From 2019 to 2024, I did all PYQs, and I used to give mini tests in Marrow and GT as well. If you want to go with Prep Ladder, go with Prep Ladder. If you want to go with Marrow, just go with one source, and refer to your notes as well. You have to give equal attention to both of them. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में जीटीज का क्या रोल होता है. हम कितना भी पढ़ाई करते हैं, हमें कितना आता है, कितना याद रह गया है और हम कितना भूल गए हैं, ये सब हम कैसे पता लगाते हैं? जब हम जीटी देते हैं फिर हमें पता चलता है हमारा सब्जेक्ट कौन सा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं. तो आपके हिसाब से जीटीज का हमारी प्रिपरेशन में क्या रोल है और कितने जीटीज हमें देने चाहिए, और उनको जीटी देने के बाद हमें एनालाइज कैसे करना चाहिए? So, in my opinion, GTs are just a way of testing yourself कि आप अंडर प्रेशर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या फिर अगर आपको अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डालना है कि इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू डू दीज मेनी क्वेश्चंस, और आप पे एक प्रेशर भी होता है, तो दैट्स व्हाट GT डज.
तो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट आई वुडंट से कि इट इज़ द एंड ऑल बी ऑल। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई ओनली गेव 2 जीटीज, और मेरे फर्स्ट जीटी में आए थे 152 मार्क्स, एंड मेरे सेकंड जीटी में आए थे 166 मार्क्स, एंड बोथ ऑफ देम आई गेव इन द एंड, आई थिंक लास्ट 1 मंथ में दिया था मैंने। तो माई थिंग वॉज आई यूज टू डू क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली, तो इट डजेंट मैटर, यू जस्ट हैव टू डू क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है, एग्जाम में कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपने किसी जीटे में नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है। इट्स जस्ट वो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से देने हैं। तो जीटीज दीजिए इफ यू वांट टू feel that pressure of doing it in a like a certain amount of time, and you want to see आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो दे आर इम्पॉर्टेंट, बट दे आर नॉट द एंड ऑल बी ऑल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 2024 का एग्जाम आने वाला है, 2 महीने का टाइम बचा है। तो डॉक्टर वैष्णवी, आप अपने लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताइए। आपने किस तरह से आखिरी के 2 महीनों में प्रिपरेशन करी थी? लास्ट के 2 मंथ्स में हमें क्या करना चाहिए और क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? आप उनके बारे में कुछ बताइए। तो माई फर्स्ट सजेशन वुड बी टू नॉट स्टॉप स्टडिंग, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक बार उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उन्होंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पाथ, और जो कि मेरे साथ भी ऑनेस्टली हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इन माई सेकेंड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज, मैंने कंसिस्टेंटली सेम चीज करी है एवरी सिंगल डे। आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू गेट ड्रेस्ड, गो टू माई क्लासेस एंड इमीडिएटली गो टू द लाइब्रेरी, और मैं वहां पे बैठ के डेली क्वेश्चंस करती थी। आपको अपने छोटे छोटे गोल्स बना के चलने हैं कि आपको इतने मॉड्यूल्स एक दिन में करने हैं, इतने पीवाईक्यूज एक दिन में करने हैं। तो लास्ट 2 मंथ्स में आई केप्ट इट द सेम वे। मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी, उसके बाद आई यूज टू स्टार्ट विद डूइंग मॉड्यूल्स फर्स्ट। उसके बाद जब भी कभी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा होता था, तो मैं या तो मिनी टेस्ट देती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरैक्टिव और यूनिक क्वेश्चंस आते हैं, और मिनी टेस्ट देती थी मैरो में, और उसके साथ साथ मैं पीवाईक्यूज भी करती थी। और अगर कुछ भी करने का मन नहीं होता था, आई यूज टू ओपन द एफएमजी सॉल्यूशंस बुक, और उससे क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चंस करना, तो आई यूज टू डू दैट। बाकी लास्ट के 2 मंथ्स में आई केप्ट इट द सेम वे। कोई भी मेरे को फ्रेंड्स बाहर बुलाते थे, तो आई यूज टू जस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ। पढ़ाई करो, रिविजन करो, क्वेश्चंस करो एवरी सिंगल डे। प्रेशर लेने की उतनी जरूरत नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखोगे, लोग बहुत फियर मॉन्गरिंग करते हैं या फिर अपनी टिप्स देते हैं। आई वुड से कि आप लास्ट के 2 मंथ्स में एक डायरी बनाओ, और जो क्वेश्चंस आपसे बहुत बार गलत होते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे मॉड्यूल्स में गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कितने रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं एफएमजी में, तो जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं, राइट इट ऑल डाउन। एंड आई फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम प्रीति शर्मा मैम। आई वुड से कि मैं उनकी सारी वीडियोस देखती थी, इवन मोटिवेशनल वंस। तो वो क्या करती हैं, वो एग्जाम के 2 मंथ्स पहले आपको स्ट्रैटेजी बताती है आपको कैसे पढ़ना है। आपको डे वाइज डिवाइड करना है मंथ को, एंड यू हैव टू चूज कि आपको कितने दिन में कितने सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। उसमें आप बेसिकली पूरा रिविजन करोगे सब्जेक्ट का, जो कि आपके खुद के नोट्स होंगे, एंड देन यू डू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स इन द सेम डे। और आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैंने उनका शेड्यूल उठाया और फॉलो किया, क्योंकि आई एम अ वेरी डिसऑर्गेनाइज पर्सन। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई टाइम टेबल बनाती हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू दैट। तो आई डू वेरी वेल इफ समवन टेल्स मी व्हाट टू डू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कोई शेड्यूल बना रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ शेड्यूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टिप्स देते हैं। फॉलो इट अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। बट मेरा सबसे बड़ा टिप होगा कि डोंट स्टॉप स्टडिंग, स्टडी टिल द लास्ट डे, रिवाइज टिल द लास्ट डे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसे लास्ट वीक में जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन शुरू हो जाती है कि हमारा ये वाला भी छूट रहा है, ये वाला भी छूट रहा है, और उस टाइम पे हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो लास्ट 7 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, और हम बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए हम अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली उसको कंटिन्यू कर पाए? आपको भी पता होगा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज इन द लास्ट वीक, मैंने पहले सेकंड पेपर के लिए सारे सब्जेक्ट्स उठाए और उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया। आई डिड द क्वेश्चंस एंड आई क्लोज देम। उसके बाद लास्ट के 2-3 डेज आई गिव ऑल माय टाइम टू स्टडिंग फॉर द सब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू कम इन द फर्स्ट पेपर, क्योंकि आपने एकदम फ्रेश पढ़ी होती हैं वो चीजें। तो जब आप फ्रेशली एग्जाम देने बैठते हो, आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम देने बैठते हो, और जो एकदम ही कल ही परसों आपने पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी एंड इट वर्क फॉर मी।
अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सभी करते हैं, और वो है सिली मिस्टेक्स। हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आ रही होती हैं, पर जब हम उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है शायद ये मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे आ नहीं रहा है, तो हम उसमें वो आते हुए भी गलती कर जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से नो मिस्टेक्स आर सिली मिस्टेक्स एज सच। मुझे प्रीति शर्मा मैम की एक बात याद आई थी कि आपको जितनी मिस्टेक्स करनी है आप एग्जाम के पहले कर लो। डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर डूइंग मिस्टेक्स, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर, इट विल हैपन टू एवरी वन। नो वन इज इम्यून टू डूइंग सिली मिस्टेक्स, बट आप कुछ रिस्क अवॉइड कर सकते हो बाई डूइंग दीज थिंग्स विच आई डिड। फर्स्ट, कि अगर जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं या कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी मुझे वो याद नहीं रह रहे हैं, तो आई मेड दिस डायरी एज आई टोल्ड यू। उसमें मैं वो सारे नोट्स बनाती थी, अपने खुद के नोट्स, ऑल 19 सब्जेक्ट्स जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं या मुझे याद नहीं रह रहे हैं, एंड आई केप्ट विद मी, और मैं रात को सोने से पहले वो पूरे एक बार रिवाइज करती थी। तो दिस वाज माय फर्स्ट टिप। सेकंड टिप वुड बी डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स। जस्ट गिव योरसेल्फ ग्रेस कि एग्जाम के पहले जितनी गलतियां करनी है कर लो, बट आपको एग्जाम में वो चीज नहीं करनी है। तो अगर आप उसको अलग से लिख के रखोगे, बार बार देखोगे, तो आपकी फ्रेश मेमोरी में बना रहेगा। एंड सेकेंड चीज वॉज कि जैसे एग्जाम में अलग अलग पोर्शन होते हैं, आपका कोई एक पोर्शन अगर अच्छा नहीं गया है तो डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर इट, क्योंकि इट इज गोइंग टू डिक्टेट हाउ द रेस्ट ऑफ योर एग्जाम इज गोइंग टू गो। सो यू हैव टू कंपोज योर सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग वुड बी कि मैरो या प्रेप लैडर में आप हमेशा फेवरेट करके या स्टार करके रख सकते हो वो क्वेश्चंस जो आपसे गलत हो रहे हैं, और यू कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन अंटिल यू जस्ट रिमेंबर इट। सो या। एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी क्वेश्चन पूछा था, और आप अक्सर अगर आप किसी भी एस्पिरेंट को देखोगे तो वो इस चीज को फेस करता ही करता है, और वो है लास्ट वीक्स में या लास्ट मंथ्स में जो एंजाइटी होती है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा सामाजिक दबाव भी होता है, हमें फैमिली की भी टेंशन लगी होती है कि अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो उन चीजों से ओवरकम कैसे किया जा सकता है? आपने अपनी एंजाइटी और एग्जाम का फियर प्रेशर ये सब कैसे हैंडल किया था? तो एज ऑल ऑफ अस नो कि व्हेन वी गो टू अ कोचिंग, तो हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि रिपीटर्स हैं, जिन्होंने बहुत बार वो सेम एग्जाम दिया है, और उनकी एंग्जाइटी लेवल अलग ही होती है दैट दे हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। आई वुड से कि एंग्जाइटी से डील करना काफी मुश्किल होता है, बट व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू मेडिटेट फॉर 5 to 10 minutes. आई नो इट्स easier said than done, but you have to, like you have to build a genuine connection with yourself where you're not you're not dishonest with yourself. आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि आप एक्चुअल में कितनी मेहनत कर रहे हो। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। बहुत ज्यादा लोग फियर मॉन्गरिंग करते हैं, या फिर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो कि इसने इतना ज्यादा पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा। तो मेरे साथ भी होता था लास्ट डे तक। आई हैड एंग्जाइटी, आई हैड कि ये डर बना हुआ था, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बार बार ये ख्याल आते हैं कि नहीं हुआ तो मेरी लाइफ कैसे होगी नेक्स्ट 6 months के लिए। तो आई काइंड ऑफ लीन्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से। आई स्टार्टेड प्रेइंग, इट काम्ड माई माइंड टू बी ऑनेस्ट। एंड सेकेंड चीज, मैंने भगवान से एक बात बोली कि अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मैं रेडी हूँ। यू हैव टू रेडी योर सेल्फ, कि आप रेडी हो उस नेक्स्ट स्टेप के लिए, कि आप अब उस एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हो एज अ डॉक्टर। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट। और अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आई वुड से अवॉइड टॉकिंग टू पीपल। अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, आप उनसे थोड़ी दूरी बना लो। सबको लगेगा कि आप रूड हो, बट यू जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आई वुड से किसी के लिए कंधा मत बनो, किसी को बहुत ज्यादा इतना सपोर्ट भी मत करो कि आप खुद ड्रेन हो जाओ। और भगवान में विश्वास करते हो तो जस्ट pray for a little bit and remind yourself that you are capable. आप जहाँ पे हो, आप डिजर्व करते हो वहां पे होना, और आपकी तरह हर कोई भी सेम बोट में है। सो डोंट बीट योर सेल्फ डाउन। एंड लास्ट डे आपको एंग्जाइटी होगी, डू इट वाइल यू आर अफ्रेड, डू इट वाइल यू आर स्कैर्ड, बिकॉज आप तभी उसने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम। सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कितना भी बिजी हो, आप हम सभी को पता है कि हम 10 to 14 आवर्स डेली पढ़ाई करते ही करते हैं लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में। पर इन सब के साथ अगर आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह आप एक बार प्रे कर लेते हो, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि समवन इज विद मी, राइट?
अगर आप 10 मिनट सुबह प्रे करते हो तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है जो आपकी हेल्प करेगा, या वो देख लेंगे, है ना, जो कि मैंने भी लास्ट डेज में किया था, जो हम अक्सर करते ही हैं, पर उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें जरूरत है एक ऐसी शक्ति की कि हमें वो इस चीज। हाँ। और मैं एक चीज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं कुछ टाइम पहले एक हॉस्पिटल में ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए गया था, तो मेरे डॉक्टर साहब ने एक बात बताई थी, डॉक्टर वीके सिंह सर ने उन्होंने एक बात बताई थी कि जब हम मंदिर जाते हैं, या आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां भी जाते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको वहां डायरेक्ट आपको भगवान दिख जाते हैं, पर जब आप वहां से निकलते हो प्रे करके, तो आपको एक अलग पॉजिटिविटी फील होती है। हाँ, आप बहुत काम हो जाते हो, मन को शांति मिलती, फिर आप उस चीज को करने के लिए और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, जब आपको लगता है कोई पावर, कोई शक्ति आपके साथ है। तो अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो आपको 5-10 मिनट सुबह प्रे करनी चाहिए। उसके बाद आपका दिन एक अच्छी दिशा में जाता है, आप और मन लगा के अपना काम कर पाते हो। तो डॉक्टर वैष्णवी, आप आने वाले एस्पिरेंट्स को, जिनका एग्जाम आने वाला है या जो अपकमिंग ईयर्स में एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आप उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगी? My final message would be कि आप first of all start believing in yourself. Don't be scared of this exam. आप start करो बस. Even if you're scared, even if you're anxious, even if you think you don't have enough time, trust me, you do. आप कुछ भी कर सकते हो, like rapid revision कर सकते हो, रैपिड रिविजन के वीडियोस देख सकते हो, एफएमजी सोल्यूशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट बाय डूइंग दैट। और नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, योर हेल्थ, एंड जस्ट बी फियरलेस कि सब ठीक होगा। एंड जब आप एग्जाम देने जाते हो, just keep it in your mind that you are ready for the next step of your life and you are going to give your best no matter what. And second thing, consistency. Keep doing the same thing every single day. Finally आप अपने लिए एक डायरी बनाओ, उसमें just write all the questions which you keep making a mistake in again and again. Revise that and everything will be okay. तो जैसा कि हमें डॉक्टर वैष्णवी ने अपने एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, और ये भी बताया कि हमें किस तरह से सब कुछ स्केड्यूल करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए, जो कि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, और हमें क्या क्या किन चीज़ों से दूर रहना है, हमें सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, और बहुत सारे पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह पोस्ट भी करते हैं, उनसे हमें हेल्प भी मिलती है। पर क्या होता है कि हम आते हैं 5 मिनट के लिए वो चीजें पढ़ने, और फिर हम रील्स वगैरह में बिजी हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप उस चीज को मैनेज करना चाहें तो आप उसका भी एक टाइम प्लान कर सकते हैं कि आपको इस 1 घंटे में आपको जो इंस्टाग्राम पे जो भी सोर्सेस है, जो चाहिए, आप वहां पे विजिट कर सकते हो। पर आप अपनी पढ़ाई के टाइम में अगर सोचो कि सोशल मीडिया पे जाके मैं वहां से कोई इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि हमें सक्सेस की गारंटी कभी नहीं मिल सकती है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। सो मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको कभी भी कोई आपके बैड लक के लिए या आपके रिजल्ट्स के लिए कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, करते ही हैं लोग, पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हार्डवर्क को लेके कोई कुछ बोल पाए। अगर आपने पूरा दिन पढ़ाई की है, आप शाम को सेटिस्फाइड होके अगर घर जाते हो, आप लाइब्रेरी से, या अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, अगर आप शाम को सोने जाते हो और आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो आज पढ़ना था वो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, तो अगले दिन आपको डबल मेहनत करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता वो तो जब मिलेगा मिलेगा ही। और हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, वो एक्चुअली आपकी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। ये उनका फियर प्रेशर होता है कि कहीं ये कुछ कर ना ले, मुझसे कुछ बड़ा ना कर ले। तो आपको उनको भी बीट करना है, और उसके लिए एक ही रास्ता है, आपको हार्डवर्क करना है और सही तरीके से करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और सारा काम आपको एक प्लान्ड वे में करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैष्णवी फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you, Dr. Sandeep, for inviting me. And yeah, goodbye.